हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 से लेकर अंतिम श्लोक इस अध्याय का 30 श्लोक तक हम पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज अकेले 1,30,000 यक्षों के साथ युद्ध कर रहे हैं। बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा है और ध्रुव महाराज ने सभी यक्षों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया, जो उनके टुकड़े और वे जो बच गए, कुछ जो अपने आप को बचाना चाहते थे, भागने लगे। और इस प्रकार से दृश्य बड़ा घोर। तो अब जब यक्षों ने देखा कि ध्रुव महाराज को इस प्रकार से नष्ट करने के लिए तैयार थे और उनमें वो शक्ति भी थी, तो ये जो यक्ष होते हैं वे स्वभाव से भी अत्यंत क्रूर होते हैं। वे असुर यक्ष, और अपनी आसुरी माया से वे अल्पज्ञानियों को डराने वाले अनेक कर सकते। तो उन्होंने ऐसा डरावना, ये मायावी, वे उन लोगों ने ध्रुव को डराने के लिए कि वो डर जाएगा और रुक जाएगा, तो उन्होंने ऐसा ये डरावना माहौल बनाया और सब लोग वैसे देख रहे हैं। हम देखें कि ये सिद्धलोक के निवासी भी देख रहे हैं। और यहाँ पे वर्णन किया गया कि मुनियों ने सुना कि ध्रुव महाराज असुरों के मायावी जो ये प्रभाव है कर्तव्यों से पराजित हो गए, तो वे उनकी मंगल कामना के लिए तुरंत वहाँ एकत्र हो गए। तो वे बहुत डर गए और उनका कल्याण चाहते थे। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि भगवान का जो भक्त है उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी हित और रक्षा, उनके कल्याण के लिए सभी चिंतित होते। सभी जो ऋषि हैं, देवता हैं, सब जो है उनका कल्याण चाहते। जिस प्रकार से जब मुनियों ने देखा तो उन्होंने कहा कि उत्तानापाद के पुत्र ध्रुव अपने भक्तों के क्लेशों को हरने वाले बहुत सुंदर, यहाँ पे भगवान का ये नाम सारंग धनवा, सारंग धनवा, वो कह रहे हैं कि आप जो है ये सारंग धनवा भगवान अपने आपके भयानक शत्रुओं को का संहार करे। उन्होंने ये सारंग मतलब भगवान के धनुष का यहाँ पे बताया गया है।
हूँ। सारंग धनुआ मतलब क्या? जो सारंग नामक धनुष का धारण करने वाले। तो ये प्रार्थना कर रहे और वे कह रहे हैं कि आपकी रक्षा हो, आपके शत्रुओं का संहार भगवान करे। और आगे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई गई जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो यह मुनि कह रहे हैं कि भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिमान है। तो भगवान का नाम बहुत अतः भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाता है। तो भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्णस, ये पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्धो पूर्ण मुक्तो भिन्नत्वं नाम नामिनो, कि भगवान का नाम, हरि का नाम चिंतामणि, वे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कृष्णा, भगवान कृष्ण का नाम, भगवान हरि का नाम। तो भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस पूर्ण सिद्ध, पूर्ण शुद्ध है। वे जो है अशुद्ध चीज पूर्णतया से शुद्ध है, पूर्ण सिद्ध, पूर्ण नित्य, पूर्ण हमेशा के लिए पूर्ण है, हमेशा के लिए है। और भिन्नत्वा नाम नाम, तो भगवान का नाम और भगवान स्वयं में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये भगवान का नाम ही भगवान है। जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो भगवान में उपस्थित है, तुरंत प्रकट हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने से भगवान तुरंत, इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है। और श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जब ध्रुव महाराज यक्षों के मायावी करतूत से मन में अत्यंत विषिक्त थे, उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास गए तो उनकी सहायता के लिए भगवान द्वारा भक्त की सदा से रक्षा होती आई है। उन्हीं की प्रेरणा से ध्रुव महाराज को प्रोत्साहित करने और आश्वस्त करने आए थे
और उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि वे पूर्ण भगवान की इस शरणागत। तो जो भगवान के शरणागत है वो अभय, कोई डरने की बात नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना भयानक परिस्थिति है। ये कितना भयानक अवस्था में ध्रुव महाराज थे, और ये भगवान का नाम ही उनको बचा सकते, क्योंकि वे भगवान के शरण। तो इसीलिए हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। यदि भगवत कृपा से कोई भक्त मृत्यु के समय केवल उनके पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नामक महामंत्र का जप करता है, तो वह भव सागर के से पार होकर वैकुंठ में प्रवेश करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हम लोगों के लिए। और यहाँ पे प्रमाण दिया जा रहा है शास्त्रों के द्वारा। सब मुनि कह रहे हैं कि भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिमान है। तो इसीलिए भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं। तो ये भयानक मृत्यु, और मृत्यु हमेशा भयानक ही होती है। और दूसरी बात ये है कि मृत्यु कहकर नहीं आती है, कब आएगी किसी को पता नहीं है, पर आएगी जरूर। अगर इस जगत में कुछ भी चीज निश्चित है, कोई भी चीज निश्चित नहीं है, क्योंकि इस जगत में सब कुछ बदलता रहता है। हमारे रिश्ते बदलते रहते हैं, हमारे ऋतु बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती है, हमारा मन भी बदलता रहता है। तो निश्चित नहीं है कुछ भी, पर एक चीज निश्चित है, वो है मृत्यु। As sure as death। और कोई चीज नहीं। तो ये प्रोवर्ब्स जो अंग्रेजियों ने बताया, as sure as death, sure, definitely, वो उसके लिए कोई टाल नहीं सकता। कोई कुछ भी क्यों ना हो, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। तो इसीलिए मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना, और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने की विधि यहाँ पे बताई गई है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकता है। ये जो है शास्त्रों का कथन है। और उससे क्या होगा? जन्म मृत्यु के आवागमन से में नहीं फंसना होगा। तो जन्म मृत्यु के आवागमन से जो बचना है, तो ये हरि नाम, हरि का नाम। शास्त्र इसीलिए कहते हैं, नारदीय पुराण में कि हरे नाम एव केवलम
कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा परम गति को प्राप्त करने के लिए इस कलयुग में ये एक ही रास्ता है और बहुत ही सरल और सुगम रास्ता है। तो ये शास्त्र में बताया है कि कलो तनधारी कीर्तनात्, बस कलयुग में यही है। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचारिण्यायम् कलु तद्धारी कीर्तनात्। जो लाभ सतयुग में भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान करने से मिलता है और त्रेता युग में भगवान की पूजा यज्ञ और द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा अर्चना विधि वगैरह, वही बात कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन से प्राप्त किया जाता है। सिर्फ भगवान का नाम, इसीलिए शास्त्र का प्रमाण है हरे नाम हरे नाम एव केवलम। तो इसीलिए भगवान हरि का नाम हमें आम नहीं समझना चाहिए। इसीलिए हर समय, क्योंकि मृत्यु हमारी अंतिम परीक्षा है, तो उसकी तैयारी, जैसे कि विद्यार्थी परीक्षा के लिए पूरे साल भर तैयारी करता है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, उसी प्रकार से हमारा जो जीवन का फाइनल एग्जाम मृत्यु है, उसके लिए हमें पहले से ही या अभी से शुरू करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरे कृष्णा, क्योंकि नाम भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान और श्री चैतन्य महाप्रभु भी हमें यही बताए, नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने कहा मैंने सारी शक्ति मेरे नामों में डाली। तो जब भगवान का नाम लेते कृष्ण, तो कृष्ण वहां पे उपस्थित है। ध्वनि, ये पूरा जो ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई है ध्वनि से, और सब चीज में ध्वनि है। आकाश में ध्वनि है, हवा में ध्वनि है, जल में ध्वनि है, अग्नि में ध्वनि है, पृथ्वी में ध्वनि है। ये सब तत्व है, इन सब चीजों में ध्वनि। तो अगर हम इन पंच महाभूतों को हमें पार करना है, पियर्स करना है, तो ध्वनि के द्वारा ही हो सकता है। तो इसीलिए साउंड वाइब्रेशन दिखता नहीं है, लेकिन बहुत शक्तिशाली। और ये ध्वनि से रूप है, रूप, और भगवान का रूप
इसीलिए शास्त्रीय संगीत में अनेक अनेक राग और रागिनी है जिसके द्वारा रूप को क्रिएट करते हैं। अभी तो हम इतने ऊंचे नहीं, तो अनेक अनेक ऋतुओं, वसंत ऋतु है और अनेक अनेक जो है रूप को ध्वनि या संगीत के द्वारा लोग देख सकते हैं। पत्थर पिघल सकता है। तो जब हम ध्वनि के पीछे रूप है, जैसे कि हम देख रहे हैं, है ना, रूप है और कभी कभी देख नहीं सकते, लेकिन ध्वनि सुन के हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। अपने आंखों के सामने दृश्य आता है कि ये किसका आवाज है। कभी कभी हम किसी को फोन करते हैं तो आवाज से पहचान जाते है कि नहीं कि ये फलाना फलाना व्यक्ति है। तो इस प्रकार से ध्वनि और रूप जो है जुड़ा हुआ है। तो भगवान अपने नामों में उपस्थित है। जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान वहां पे उपस्थित है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं तो हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान के रूप को हम देख सकते हैं, क्योंकि वे अपने नामों में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये सब चीजें ऐसी बोली नहीं है, बोले गए नहीं है। उनके पीछे पूरा साइंस है कि क्यों, पर हमें इतना डिटेल नॉलेज नहीं है, तो हम सोचते हैं हाँ कैसे हो सकता है। लेकिन शास्त्रों में वर्णन कि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और इस कलयुग में भगवान अपने नामों के रूप में अवतारे थे। भगवान साक्षात अपने नामों में है, तो हमें श्रद्धा होनी चाहिए। और अगर हम ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान तुरंत वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। हमने देखे बहुत सारे उदाहरण हैं। भगवान का स्मरण, भगवान का नाम, पूर्ण शरणागति, भगवान द्रौपदी हे गोविंद, द्रौपदी ने ना गजेंद्र ने बोला हे गोविंद। गजेंद्र की परिस्थिति भी ऐसी, तो उन्होंने सिर्फ भगवान का नाम हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। रक्षा यहाँ पे मुनि वही क्या कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा द्रौपदी ने पुकारा, भगवान पर हमें पुकारना एक तो प्रश्न भगवान से पूछेगा कि द्रौपदी इतनी परिस्थिति में है, आप क्यों नहीं जा रहे? पर जब तक हम शरणागत नहीं होते, जब तक हम अपने हाथ ऊपर करके हम अपने बल से अपनी आँख को बचाना चाहेंगे नहीं बचा सकते। भगवान भी इसीलिए हमेशा प्रहलाद महाराज को हर समय प्रहलाद महाराज कितनी
कठिन अवस्थाओं में थे, लेकिन उन्होंने क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान का नाम गोविंद है, गोपाल है, हरि है, बहुत सारे नाम, गोपीनाथ, तो हमारे आचार्य ने कितने सुंदर बचा। तो वो भगवान का नाम, और इस कलयुग के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र सिर्फ हमें रक्षा ही नहीं करता, लेकिन हमें भगवत धाम और भगवत प्रेम प्राप्त करा सकता है। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना जरूरी है। बाकी के नाम है, पर ये 16 शब्द और 32 अक्षर वाला मंत्र है, ये हमें इस कली के कलमश से मुक्त करा सकता है, और दूसरी बात भवसागर को पार करा सकता है, और भगवत प्रेम की जागृति हो सकती है। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र ही करना है। अगर हमें 100% और उसमें कोई नामकारी बहुधानि च सर्वशक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणेन काला, कोई नियम नहीं है। बाकी के सब मंत्र के लिए नियम है, चाहे वो गायत्री मंत्र हो या जो भी मंत्र हो, इतने भी जो 10 अक्षर 18 अक्षर वाले जितने भी मंत्र हैं वो नियम होते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के लिए नियम नहीं है। कोई भी कर सकता है, कोई भी अवस्था में कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है, उसका रिजल्ट हमें। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का वरदान है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। और उन्होंने हमें यही कहा है कि हरि का नाम, हरि का बस, जो भगवान के, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के जप में मृत्यु सागर को पार किया। ध्रुव महाराज निश्चित रूप से यक्षों की माया को, जिससे उस समय उनका मन क्षिप्त हो रहा था, पार करने में समर्थ हुए। भगवान का नाम, ये माया बहुत कठिन है। दैवी ईशे गुणमयी मम माया दुरं मां एव प्रपद्यन्ते माम्यहं एतं तरन्ति ते। माया को पार कर सकते, भगवान कहते माया में ये जो दैवी शक्ति माया, भगवान तीनों गुणमयी, बहुत दुर्लभ है, मतलब बहुत कठिन है उनको पार करना। और यहाँ पे ये पूरा माया का जाल उन्होंने बिछा दिया था ध्रुव महाराज के साथ, क्योंकि ये मायावी है। पर जो भगवान के शरणागत होते हैं, मां एव ये प्रपद्यन्ते माया एतां तरन्ते, तो ये आसानी से पार कर सकते हैं, जिस प्रकार ध्रुव महाराज कर सके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलो श्री प्रभुपाद की जय, बोलो श्रीमद् भागवतम की जय, बोलो श्री ध्रुव महाराज की जय, सब भक्तों की जय। जय श्री राधे। हरे कृष्ण।